ए, कितना बड़ा छुपा तो मैं। यार इसके पास 50 लाख पड़े हैं और हमें पता ही नहीं। यार पहले नहीं थे, हुआ कुछ ऐसे कि मुझे खुद नहीं समझ आई क्या हुआ। ऐसे समझ लो कि सोच समझ के नहीं किया। मगर अब परेशान हो। अगर अब्बा और बाकी घर वालों को पता लग गया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मेरा ख्याल है तुमने जो किया ठीक किया। बाकी भाइयों की तरह तुम्हारा भी बाप के पैसों पे उतना ही हक है। अगर वो कारोबार संभाल रहे हैं तो तुम भी कारोबार में ही पैसा लगा रहे हो। और देख भाई, पैसे से पैसा आएगा, किसी को बुरा नहीं लगेगा। यार पॉइंट वैलिड है। और भाई साहब, आप शादी करने जा रहे हैं, भूलो मत अपनी बीवी के खर्चे आप नहीं उठाने। अब क्या शादी के बाद अब्बा से पैसे मांगोगे बीवी के लिए? अबे या फिर बहन से कहोगे। सॉरी यार, बात थोड़ी कड़वी है मगर रियलिटी है। भाई हमारा तो यही मशवरा है, बिस्मिल्लाह कर और अपना बिजनेस स्टार्ट कर। और बिस्मिल्लाह 3 गरीबों को खाना खिला के होने चाहिए। हाँ भाई, बड़े दिन हो गए स्टेक नहीं खाया। मैं तो कहता हूँ अभी हाईवे चलते हैं। खुद ही से तय कर लिया? अरे भाई मेरे से तो पूछ लो, मैंने क्या करना है। करोगे ना? मेरा दिल, मेरा दिमाग अभी तक ये बात मानने को तैयार ही नहीं। मेरी बेटी अबरीश किसी और लड़के के साथ शर्म आ रही, शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही। अरे मेरे घर में मेरी आंखों के सामने लव स्टोरी बनती रही और मैं बेखबर रही, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अम्मी, अब आप ज्यादती कर रही। मतलब ये कि तुम सब कुछ जानते थे और तुम्हें कुछ भी मायूब नहीं लगा। क्यों समझूं मैं मायूब? अगर मैं लव मैरिज को अपनी जात की खातिर अपना हक समझता हूं तो ये हक मेरी बहन को भी जाता है। रोहान, लड़कों की बात कुछ और होती है। क्या कहा आपने? लड़कों की बात और होती है? अम्मी, आप किस किस्म की बातें करने लग गई हैं? आप एक पढ़ी लिखी और समझदार खातून है, ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। रोहान, तुम कुछ भी कहो, ये सब गलत है, ये कुछ भी ठीक नहीं है। अम्मी, मैंने आपसे मामू के घर का कहा था, आप उन्हें कह दें मैं वही शादी करूंगी जहां आप कहेंगी। और यही बात मैंने राइम से कही थी और ये बात मैं आपसे कह रही हूं। अबरीश, अम्मी क्या हो गया आपको? आप कब से ये रिवायती बातें करने लगी हैं? चुप रहो, चुप रहो रोहान। इसी दिन के लिए मैं तुम्हें कहती थी कि उसे शहर मत दो। अब देख लिया तुमने। नहीं, तुम लोगों को। बैठे आराम से, बैठे 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 बैठ आराम से बैठे। हम इस बारे में बात करते हैं। मैं दवाई लेके आता हूं आपके लिए, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे आप बच्चों की पसंदीदा से लाइल में। आप बाद में अबरिश से मशवरा कर लें, बात कर लें, फिर सोच समझ के हमें जवाब दीजिएगा। अम्मी, आपकी तबीयत ठीक है? ठीक हूं मैं। नहीं, आप
मुझसे नाराज है ना? नहीं, बहुत खुश हूं। मेरी बेटी ने दोस्ती की आड़ में अपने लिए भी और अपने भाई के लिए भी खुद ही रिश्ते ढूंढ लिए। अम्मी मेरी इतनी इंसल्ट तो ना करें। मेरा यकीन करें, मैं नाज़ो और भाई के बारे में कुछ नहीं जानती थी। और ये सच है कि मैं राहिम को पसंद करती हूँ, लेकिन वो मेरे लिए आपसे ज्यादा अहम नहीं है। तो मैं जानती थी कि भाई की शादी के बाद आप मेरी शादी नहीं करेंगी, इसलिए मैंने पहले ही राहिम को इनकार कर दिया था। अम्मी अगर आप मुझे कहेंगी ना तो मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। अम्मी मैं आपको दुख नहीं दे सकती। दुख तो दे दिया है तुमने मुझे। मेरी नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा और अफसोस के मुझे पता ही नहीं चला। ना मेरे बेटे ने सोचा, ना तुमने सोचा कि उनका घर बार, रहन सहन सब हमसे फर्क है। और फिर वट्टा सट्टा, या अल्लाह, ये तो सोच के भी दिमाग की रे फट रही। अम्मी अम्मी प्लीज आप मत सोचें ज्यादा। आप यूं समझे कि उन्होंने मेरी बात की ही नहीं। अम्मी मुझे सिर्फ आपकी जिंदगी चाहिए, सिर्फ आपकी सेहत चाहती हूँ और मैं कुछ नहीं चाहती। अम्मी मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। आप जिससे कहेंगी मैं उससे शादी करूंगी। मुझे माफ कर दे अम्मी। नहीं, बहुत खुश हूं। मेरी बेटी ने दोस्ती की आड़ में अपने लिए भी और अपने भाई के लिए भी खुद ही रिश्ते ढूंढ लिए। अम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मेरे और राहिम के बारे में जानकर। अम्मी की ऐसी हालत है कि वो स्ट्रेस नहीं ले सकती। राहिम तुम ये क्या कर दिया मेरे मना करने के बावजूद? तुम्हारी कॉल एक्सपेक्ट करा था। हाँ, जैसे कि तुमने बड़ा ही कोई कारनामा सर अंजाम दे दिया ना। राहिम ये तुमने क्या कर दिया है? मेरे मना करने के बावजूद तुमने अपने पेरेंट्स को मेरे घर भेज दिया रिश्ते के लिए। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं। तुम मुझे खोकर किसी और के बारे में सोच सकती होगी अब्रिश,
मैं ऐसा सोचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हाँ, तुम तो कुर्बानी नहीं दे सकते। तुम लड़के जो हो, जो चीज मोहब्बत से नहीं मिल सकती उसे छीन लेने की कोशिश करते हो, क्योंकि तुम खुद अपने लिए सब कुछ हो। अब्रिश, तुम्हें इतना बुरा लगा है मेरा रिश्ता भेजना? तुम मेरे से इस बात पर लड़ रही हो? मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। अपने घर वालों को मनाया, तुम्हारे भाई से बात की, तुम्हारे लिए कारोबार की प्लानिंग कर रहा हूं, पर तुम लड़की हो ना, तुम नहीं समझ सकती मेरी फीलिंग्स। तुम्हें तो सिर्फ अपने घर वालों की फीलिंग्स समझ आती हैं, या कहीं शायद तुम्हें वो अपना कजन तो नहीं पसंद आ गया? वाह राहिम, बस यही सुनना बाकी रह गया था। क्या बस इतना सही भरोसा था तुम्हें हमारी मोहब्बत पर? हाँ, पसंद आ गया मुझे अपना कजन पसंद आ गया। सही कह रहे हो तुम।